नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी की करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे पर डे बेहतरीन क्लास चल रही है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आते हैं साथियों। तो डे बाय डे आप क्लास में जुड़िए और अपने उज्जवल भविष्य को बेहतर बनाइए साथियों। तो डेली सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आपकी क्लास डे बाय डे करंट अफेयर्स की आज है 4 मई 2026, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए साथियों। तो आज यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए साथियों। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में, तो आपका इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो दिया गया है ऑप्शन 151वां, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 157वां, 159वां, 161वां। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 157वां। ठीक है, अब ये नोट पॉइंट इसमें दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत में कह रहा है 180 देशों में से 197वें स्थान पर है। जो 180 देश हैं भारत में, किसवें स्थान पे है, 197वें स्थान पे। ठीक है, ये 2025 में भारत 191वें स्थान पर था। ठीक है, 2025 में। अब 2026 में कितना हो गया, 197वें स्थान पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, तीसरा, यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF पेरिस द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, टॉप 3 देश दिए गए हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिया गया है, नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर है। 10वें वर्ष में 10 साल लगातार प्रथम स्थान पर चल रहा है नॉर्वे। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये दूसरे स्थान पे है नीदरलैंड। ये पहले स्थान पे हो गया आपका, दूसरे स्थान पर कौन दिया गया है भाई, ये आपका दूसरे स्थान पे है नीदरलैंड। तीसरा क्या है, एस्टोनिया, ये तीसरे स्थान पर दिया गया है, सेकंड। ये थर्ड हो गया तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मई 2026 में तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय PM भाग लेंगे। कह रहा मई 2026 में तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री PM भाग लेंगे। कह रहा, ठीक है, कह रहा पहला ऑप्शन दिया गया है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो चारों ऑप्शन में होगा क्या, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्वे हो जाएगा, जो राइट आंसर है आपका। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में क्या होगा, भाग लेंगे। अब इसका जो है नॉर्वे की जो राजधानी है, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी देश दिए गए हैं हमारे, उनकी राजधानियां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी, हेलसिंकी। ये आपकी फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। डेनमार्क, अब डेनमार्क देख लीजिए, डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है। इसी तरह से आपका स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, ये स्वीडन की राजधानी है आपकी। ठीक है, इसी तरह से जितने भी देश हैं उसकी राजधानियाँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये राजधानी आपकी। ठीक है साथियों, स्टॉकहोम की राजधानी स्टॉकहोम।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया कब गया है। आपका ऑप्शन दिया गया है 3 मई, 1 मई, 4 मई, 2 मई। तो मनाया कब गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3 मई। 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब 1 मई को क्या मनाया गया है, हमने बताया था 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हमने बताया था 1 तारीख को, 1 मई को हमने बताया था इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, ये इंटरनेशनल। अब यहाँ पे 2 मई को क्या मनाया गया था भाई, 2 मई को वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड कौन सा, टूना डे मनाया गया था, वर्ल्ड टूना डे, ठीक है, वर्ल्ड टूना डे। अब 4 मई को क्या मनाया गया था, 4 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं जो बेहद ही, एक इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे, एक मनाया जाता है इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे, दूसरा मनाया जाता है एक और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है, ये मनाया जाता है। 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 3 मई को, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जितने हमने मई दिए गए थे डे आपको सभी को हमने इंपॉर्टेंट जितने थे हमने सारे बता दिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण। हाल ही में कह रहा है किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं निखिल टंडन, बी ऑप्शन दिया गया रोहित जैन, सी ऑप्शन दिया गया सिकंदर कुमार, और चौथा ऑप्शन दिया गया डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित जैन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। रोहित जैन ये आपका डिप्टी गवर्नर है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, ठीक है, ये हो गया। अब नया डिप्टी गवर्नर ये हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए आरबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको शॉर्टकट में आरबीआई बोलते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई भाई, आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है ये हम देखते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापना दिवस मनाया गया, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुंबई में है इसका मुख्यालय, ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये आपका हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुख्यालय ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। इसके गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है भाई, मुख्य, इसके गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा, ठीक है, कौन है इसके गवर्नर, संजय मल्होत्रा। ये कौन से हैं, 26वें जो है क्या हैं, गवर्नर हैं आरबीआई के 26वें संजय मल्होत्रा आपके गवर्नर हैं 26वें, ठीक है, आरबीआई के। अब इसमें डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है ये हम बताते हैं। पहले डिप्टी गवर्नर एक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, ठीक है, ये आपके पूनम गुप्ता हो गए, ठीक है। दूसरे दिए गए हैं एस जानकी राम, ठीक है, दूसरे हो गए। तीसरे हैं रोहित जैन, ये टीबी रविशंकर की जगह पे आए हुए हैं, इसका स्थान लिए हैं टीबी रविशंकर का, ठीक है, रोहित जैन, यही नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। चौथे हैं आपके श्रीश चंद्र मुर्मू। आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर है आपका, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ये आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या था, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन, ये आपके राइट आंसर हो गए, जो नए आपके क्या थे, डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है। ये आपके बेहद ही महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी की करंट अफेयर्स की क्लास प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, सभी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास
डे बाय डे पर डे चल रही है साथियों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं डे बाय डे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।